नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, इससे पहले जितनी भी क्लास हुई हैं शायद तक कि आपको एकदम से विस्तृत तरीके से पढ़ाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा हो या आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इससे पहली जो क्लास थी उस क्लास में अपन 1935 के एक्ट से लेकर के 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, उन दोनों के बीच में कौन सी घटनाक्रम हुए, उन घटनाओं से संबंधित चर्चा कर रहे थे। जिसमें अपने पढ़ा था एक तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जो कि अगस्त 1940 की घटनाक्रम, और उसके बाद ये व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इन दोनों की डिटेल इससे पिछले वाले वीडियो में है। ये था अक्टूबर 1940 में। अब हुआ ये कि इन घटनाओं के कारण से ये जो घटनाएं घटी और भारतीयों के द्वारा जो विरोध किया गया, इन विरोध के कारण से ही अंततः है ब्रिटिश सत्ता को झुकना पड़ा और भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपनी पड़ी थी। तो वही घटनाक्रम अपन इसमें देख रहे थे। अभी अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक तो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स प्लान क्या था? क्रिप्स मिशन या इसे क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स प्लान के हिसाब से भी अपन बोल सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन कब का है? 1942 का। इस क्रिप्स मिशन का घटना क्या थी, इसको गठित क्यों किया गया, ये बना क्यों था, इसका गठन क्यों हुआ? तो देखो, बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार, और इस वर्ल्ड वार जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था, इसमें जबरदस्ती ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल कर लिया, जबकि भारतीय यहाँ पे इसका विरोध कर रहे थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में जो 1939 से लेकर के 43 के बीच का जो दौर था, उसमें ब्रिटेन की ताकत थी कमजोर। और इसमें ऐसा था कि दक्षिण एशिया में जो भी कॉलोनी थी, इनकी व्यापारिक कोठियां स्थापित की हुई थी ब्रिटेन की। इन दक्षिण एशिया के जो देश थे, जिसमें मलाया है, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, हांगकांग है, इन देशों के ऊपर ही जापान की जो आर्मी थी, जापानीज आर्मी, इस जापानीज आर्मी ने क्या किया, दक्षिण एशिया पर बमबारी करके और जो ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी उनको जीत लिया। और एक साइड में क्या किया, पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर उत्तरी अमेरिका के पास में है। इस पर्ल हार्बर पर भी क्या किया, बमबारी की। और ये बमबारी किसने की? जापान के द्वारा की गई। एक साइड में तो जापान की आर्मी ने दक्षिण एशिया में जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी उन पे बमबारी करके और फिर इन्हें अपने कब्जे में ले दिया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और एक साइड में पर्ल हार्बर, यहाँ पर जापान ने बमबारी करके इन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया। अब इस तरीके से ब्रिटेन की जो ताकत थी वो कमजोर होने लग गई थी। तो उस पे दबाव आया मित्र राष्ट्रों की तरफ से। मित्र मित्र राष्ट्र में अपन ने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, ये सारे के सारे एक साइड में। तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से दबाव आया किस पर? ब्रिटेन पर, कि आप पर्ल हार्बर या इधर की साइड जो भी कॉलोनी है आपकी दक्षिण एशिया में, यहाँ पे हारने का प्रमुख कारण यही था कि वहां के लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं थे। तो ऐसा ही जापान धीरे धीरे आपको बताया भारत में करेगा।
तो इस भारत को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने मित्र राष्ट्रों ने दबाव बनाया इस पर, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप ऐसा करो, भारतीयों का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लीजिए। तो ये इसका बैकग्राउंड है, देखो इसको, कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी बमबारी जापानी फोर्स के द्वारा की गई, इस के जवाब के रूप में और भारत को बचाए रखने के उद्देश्य से कि कल को भारत से भी ब्रिटेन की सत्ता न चली जाए और यहाँ पे जापान का आधिपत्य न हो जाए, इसके लिए दबाव महसूस हुआ ब्रिटेन को। और ब्रिटेन ने फिर देखो एक कदम उठाया, वही आपके क्रिप्स मिशन है। तो उसने क्या किया, क्रिप्स मिशन के समय, क्रिप्स मिशन जो 1942 का है, इसमें पहली बात तो ये आती है कि ये पीएम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे इसमें, तो विंसेंट चर्चिल, विंसेंट चर्चिल, चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन दोनों के बीच में चर्चा हुई, चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में, कि देखो यदि समय रहते आपने भारतीयों का सहयोग प्राप्त नहीं किया इस द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अपनी क्या होगी, हार होगी। इसलिए क्या करना चाहिए कि आपको इस प्रकार का प्लान तैयार करके और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया चर्चिल ने, और इसी प्लान को अपने क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ये जो प्लान था इसमें एक ही सदस्य, यह एक सदस्य प्लान है, एक सदस्य, और एक सदस्य था कौन, अरे स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये स्टेफर्ड क्रिप्स कौन है, ये ब्रिटेन का जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस द्वितीय विश्व युद्ध समिति थी, उस युद्ध समिति में स्टेफर्ड क्रिप्स भी शामिल था। तो क्रिप्स को इसका अध्यक्ष बना करके और इस आयोग का गठन किया गया 11 मार्च 1942 को, और इसे भारत में भेजा गया 23 मार्च 1942। देखो ये क्रिप्स मिशन, इसका गठन किया गया था 11 मार्च 1942, और कितना सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय आयोग, और इसका अध्यक्ष कौन है, कहने का मतलब सदस्य एक है तो अध्यक्ष भी सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये आया क्यों था, भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए, और भारतीयों के द्वारा जो दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट में बनाया जा रहा था उस दबाव को कम करने के लिए ये भारत में आता है। और आया कब, 23 मार्च 1942 को। कहां पे आया था, दिल्ली में। तो दिल्ली में आकर के इसने अपनी योजना प्रस्तुत की, इसने अपने प्रस्ताव रखे, इसने अपनी बातें बताई कि देखो इस प्रकार का प्लान है जो ब्रिटिश संसद के माध्यम से तैयार किया गया। तो आपको क्या करना है, यदि अधिकांश दल इसके प्रति सहमति जताते हैं तो उसी के अनुसार आगे की गतिविधि संचालित की जाएगी। तो देखो इसने क्या प्रस्ताव रखे, क्रिप्स मिशन का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य बातें हैं, वो है आपके, पहली बात तो इसने क्या किया, संविधान सभा के गठन की बात कही। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और यह संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। पहली बात इसमें यह निकल करके आई कि संविधान एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, और वही संविधान सभा संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण करेगी।
ये बात इसके अंतर्गत बोली गई। हालांकि कई बार ये भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई है, परंतु पहली बार अंग्रेजों की तरफ से संविधान सभा की बात क्रिप्स मिशन में की गई है कि संविधान सभा होगी और वो क्या करेगी, भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। आगे देखो, ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के लिए प्रावधान क्या था, निर्वाचित संविधान सभा। नेक्स्ट बात इसमें की गई, भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान अपने अगस्त प्रस्ताव में भी देखा था। इसमें भी क्रिप्स मिशन में भी ये बात बोली गई कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। कहने का मतलब है ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, केंद्र शासित प्रदेश, इन सब को मिला करके एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। परंतु इसमें यह बात भी बोल दी गई कि यदि प्रांत चाहते हैं तो भारतीय संघ में शामिल होंगे, और यदि उनको अच्छा नहीं लगे, यदि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो प्रांतों को स्वतंत्र रहने की परमिशन भी यहाँ पे दी जाएगी। तो इस प्रकार की बात इसमें की गई। एक तरीके से भारत के टुकड़े की बात है, पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे की गई है। अब ये नेक्स्ट इसमें प्रावधान क्या था कि जब तक संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं होता, संविधान का निर्माण नहीं होता, तब तक ये सुरक्षा का दायित्व, भारत की सुरक्षा का दायित्व किसके पास होगा, सुरक्षा का दायित्व है ब्रिटेन के पास रहेगा, ब्रिटिश संसद के पास रहेगा, ब्रिटिश संसद के पास। देखो एक छोटी सी बात और इसमें, भारत को डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस घोषित किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। देखो अभी इसमें चार बातें। पहली बात मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, और संविधान सभा निर्वाचित होगी। अभी इसमें संविधान सभा की बात की गई है पहली बार, किसमें, क्रिप्स मिशन में। परंतु संविधान सभा के द्वारा जो संविधान तैयार किया जाएगा, इस संविधान को मानना और नहीं मानना प्रांतों पर ही इसमें बताया गया है कि प्रांत की इच्छा है, वो चाहे तो संविधान को स्वीकार करेंगे, चाहे तो अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार की बात भी इसमें की गई। भारतीय संघ की स्थापना, तो भारतीय संघ की स्थापना सभी प्रांतों को, देशी रियासतों को, ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके और फिर भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो ऐसी बात भी क्रिप्स मिशन में बोली गई। उसके बाद ये बोला गया कि जब तक ये भारतीय लोगों के द्वारा संविधान तैयार नहीं होता है, तब तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, ब्रिटिश संसद के पास रहेगी। डोमिनियन स्टेटस घोषित किया जाएगा। जब तक ये भारतीय संविधान बन करके तैयार होता है, तो हम इसमें इस प्रकार का प्रावधान करेंगे कि भारत को औपनिवेशिक राज्य घोषित करेंगे। मैंने आपको डोमिनियन स्टेट के बारे में बताया था कि ऐसा स्टेट जिसमें दो राज शासन हो, प्रशासनिक नियंत्रण तो ब्रिटिश संसद के पास है, और जो भी विधायी शक्ति से संबंधित कार्य हैं वो सारे के सारे भारत के पास रहेंगे। तो इस प्रकार की, कहने का मतलब आदि स्वतंत्रता की बात की गई है, आदि आजादी की बात की गई। तो डोमिनियन स्टेट का प्लान है, इंपॉर्टेंट बात है। संविधान सभा के गठन की बात, भारतीय संघ की बात, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब होगा क्या, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने क्या किया, विरोध किया। इसके विरोध करने के रीजन क्या है, क्रिप्स मिशन क्यों आया था,
क्रिप्स मिशन इसलिए आया था कि सभी दलों के साथ बैठ करके और आपको वार्ता करनी है, और ये जो प्लान है इसमें सभी की सहमति लेना आवश्यक है। यदि कोई दल सहमत नहीं होता है तो ये वार्ता क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी, यहाँ पे अनसक्सेस हो जाएगी, ये बात इसमें की गई। तो कांग्रेस और विभिन्न जो बड़े दल में मुस्लिम लीग है, दोनों ने इस प्लान का विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या है, कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? तो पहली बात थी डोमिनियन स्टेटस घोषित करना, जबकि कांग्रेस क्या चाहती थी, पूर्ण स्वराज की बात करती है, पूर्ण स्वराज की। क्योंकि इससे पहले जो नेहरू समिति थी 1928 वाली, उसमें अपन ने देखा कांग्रेस की भी इच्छा थी कि डोमिनियन स्टेट घोषित किया जाए भारत को, परंतु उसके बाद ये लाहौर में सम्मेलन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि डोमिनियन स्टेट अब कांग्रेस को स्वीकार ही नहीं था। कांग्रेस ने कहा कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पहले तो इसी बात को नकार दिया, इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने विरोध कर दिया। दूसरी बात हुई संविधान सभा की बात आती है। देखो, इसमें यह कहा गया कि भारत में संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा, परंतु ये शर्त जोड़ दी कि संविधान सभा के द्वारा जो भी संविधान का निर्माण किया जाए उसको एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट नहीं करना, ये प्रोविलेंस असेंबली पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब प्रांतीय विधानमंडल पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार की बात भी इसमें की गई, जिसका इसने कांग्रेस ने क्या किया, विरोध। फिर ये भारतीय संघ की स्थापना। देखो, भारतीय संघ में भी शामिल होना या शामिल नहीं होना ये प्रांतों की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो कांग्रेस को पता लग गया कि ये एक तरीके से पार्टीशन ऑफ इंडिया ही है, एक तरीके से भारत के अनेक टुकड़े करना है। जबकि कांग्रेस की इच्छा यहाँ पे है कि अखंड भारतीय जो घोषित किया जाए, किसी प्रकार का टुकड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इन बातों के चलते कांग्रेस ने इसका किया विरोध। और एक बात ये, फिर बात आई मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जिसका निर्माण 1906 में हुआ था, आगा खां के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता आपने देखा मोहम्मद अली जिन्ना। और मुस्लिम लीग 14 सूत्री मांग 1929 की, और उसमें अलग से पाकिस्तान देश के बारे में ये बता रहे हैं कि हमें अलग से मुस्लिमों के लिए एक स्वतंत्र कंट्री चाहिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तान होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के पक्षधर हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की सांप्रदाय के आधार पे अलग देश की बात नहीं की गई है, किसी प्रकार के पाकिस्तान की बात नहीं की गई। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध किया कि हमें जो पाकिस्तान की मांग थी उसको यहाँ पे स्वीकार्य नहीं किया गया है। तो इसलिए इसने क्या किया, इसका विरोध किया। क्योंकि इनकी मांग क्या थी, पाकिस्तान की मांग थी कि अलग से हमें पाकिस्तान देश चाहिए। तो इस प्रकार की मांग को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया। अब नेक्स्ट देखो, अब ये जितनी भी शर्तें थी उनके लिए ये प्रावधान था कि ये बातें जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद इन्हें लागू किया जाएगा। तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का सपना है, क्योंकि ब्रिटेन की हालत तो उस समय एकदम से पतली थी, और उस कंडीशन में इस प्रकार की शर्तें रखना। तब यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने एक बात कही, इसकी आलोचना किससे की है, तो गांधी जी ने कहा कि लड़खड़ाते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक
देखो इसको इस तरीके से समझो, गांधी जी ने कहा कि ये तो लड़खड़ाते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, कि बैंक है वो अभी डूबने वाली है, ब्रिटेन की हालत खस्ता है और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लड़खड़ाते बैंक का क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, जिसकी डेट आगे जब बैंक जो दिवालिया घोषित हो चुका है तो उसके आगे की डेट इसमें दी गई है। तो इस प्रकार की आलोचना यहाँ पे महात्मा गांधी ने की। ये आपके बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया है। 2011 की सेकंड गेट हुई थी और उस टाइम पर अलग अलग पेपर हुए थे, हर सब्जेक्ट का पहला पेपर अलग हुआ था। तो उसमें कम से कम 2 या 3 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। अब दूसरी आलोचना एक और की है, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने बताया कि यह अगस्त प्रस्तावें का परिवर्तित संस्करण है, का परिवर्तित संस्करण है। देखो पट्टाभी सीतारमैया ने क्या बात बोली है, आपको बताया पट्टाभी सीतारमैया वही है जो जयपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने क्या कहा कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण क्या है, ये क्रिप्स मिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगस्त प्रस्ताव में बात थी सेम की सेम वो की वो बातें यहाँ पे, एक दो बातें यहाँ पे थोड़ी सी जो बदल दिया गया है। तो जैसे नई किताब आती है तो पुरानी किताब से थोड़ा सा उसका आउटलुक ही बेहतर होता है, 2 4 चीजें और जोड़ दी जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, नया संस्करण हो जाता है। इसी प्रकार की बात इसमें की गई है। तो देखो इस प्रकार की आलोचना इस 1942 के क्रिप्स मिशन की गई। अब इस प्रकार से जब दोनों दल, एक साइड में कांग्रेस और एक साइड में मुस्लिम लीग, इन दोनों ने क्या किया, इसका विरोध किया। और ये विरोध करने के कारण से ही क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया, असफल हो गया। और जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे अप्रैल 1942 को वापस कहां पे चले गए, लंदन चले गए। देखो क्रिप्स मिशन किस लिए आया था, ताकि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा सके, क्योंकि परिस्थिति ही उस प्रकार की पैदा हुई थी। दूसरी बात, भारतीयों को राजी करने के लिए भी, भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए कि हम इस प्रकार के प्रावधान लागू करेंगे जो आगे चल करके आपको ये फायदे देंगे। परंतु दोनों दलों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, वो सारे मुद्दे अपने यहाँ पे पड़े। इसकी मुख्य बात थी डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना और संविधान सभा का निर्माण करना, कि भारतीयों का जो संविधान है उसे भारतीय द्वारा जो निर्वाचित संविधान सभा है वो ही उसे बनाएगी। तो इस प्रकार की बात इसमें की गई। नेक्स्ट देखो, ये प्रयास तो उनका क्या हो गया, असफल हो गया। जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया, क्रिप्स मिशन ये अपन ने देखा असफल हो गया और इसकी असफलता का कारण अपने पढ़े। अब एक छोटी सी इतिहास की घटना है हिस्ट्री की, वो है कि अब भारतीयों को ऐसे लगना लग गया कि ब्रिटेन भारत को किसी प्रकार से पूर्ण स्वराज नहीं देगी। तो भारतीयों ने यहाँ पे एक अंतिम प्रयास किया, और अंतिम प्रयास कब किया, जब क्रिप्स मिशन की बातें सफल हो गई। तो उसी प्रयास को अपने भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये है अगस्त 1942 की बात। जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो यहाँ पे भारतीय नेताओं के माध्यम से संपूर्ण रूप से ये आह्वान किया गया कि सभी के सभी देशवासी इससे जुड़े
और अंग्रेजों के विरोध स्वरूप क्रांति करें। तो देखो इस प्रकार का प्रस्ताव कहां से लिया गया था। कांग्रेस की एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी जो समिति थी की बैठक हुई और वो हुई थी 14 जुलाई 1942 को। हुई कहां पे थी? वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में। और इस वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, इसमें तय किया गया कि हम सब ये अंग्रेजों भारत छोड़ो इस प्रकार का विरोध इसमें करेंगे। ऐसा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया। और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप कहां पे दिया गया, इसका समर्थन कहां पे किया? तो इसी प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पे? मुंबई में। जैसे ये प्रस्ताव पारित हुआ, इस प्रस्ताव को कांग्रेस का अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की। अब्दुल कलाम आजाद। देखो ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बंबई में अगस्त 1942 में। इस जो ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, जो भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इनकी अध्यक्षता में हुआ। और यहाँ पे इस बात को, इस प्रस्ताव को रखा किसने? तो ये रखा था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और इसे, इसका समर्थन करके और उसके बाद इसे स्वीकार कर लिया गया कि हाँ इस प्रकार का आंदोलन चलाया जाएगा। और ये आपने हिस्ट्री में खूब लंबा चौड़ा पढ़ा होगा, इसकी जो बातें थी किस प्रकार से संपूर्ण देश में चला था, महिलाओं ने, बच्चों ने, सभी प्रकार से इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अपने को इतना ही देखना है, क्रिप्स मिशन असफल हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन चला। अब आगे की प्रक्रिया इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आती है। देखो अब बात आएगी वेवेल योजना, वेवेल योजना, वेवेल प्लान कब का है? 1945 का। देखो हुआ क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसी परिस्थिति पैदा हुई और उससे पहले ब्रिटिश संसद के माध्यम से अनेक प्रकार के कमीशन, मिशन बना करके भारत में भेजे जा रहे हैं, परंतु उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब अक्टूबर 1943, उस टाइम पर लॉर्ड लेनलिथ को, ये अगस्त प्रस्ताव में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय पे अपने पढ़ा था। तो अक्टूबर 1943 को लॉर्ड लेनलिथ की जगह किसने ली? तो यहाँ पे वायसराय लॉर्ड वेवेल बनते हैं, लॉर्ड वेवेल। देखो जैसे ही लेनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल नए वायसराय बने, तो इनके मन में ये बात आई कि अपन कैसे भी करके भारतीयों को अपनी साइड में लेते हैं और भारतीयों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, ताकि आगे चल करके भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित किया जा सके और भारतीयों का सहयोग भी लिया जा सके। तो ये एक नया प्लान लेकर के आते हैं। इसी प्लान को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। देखो ये जो प्लान है, इसे प्रस्तुत कब किया?
इस योजना को प्रस्तुत किया गया था 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को इस योजना को प्रस्तुत किया भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए, भारतीयों को अपनी पक्ष में करने के लिए कि आप किसी प्रकार के बड़े कदम उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का खुद का मन है कि भारतीयों को उनकी सत्ता का स्थानांतरण किया जाएगा। तो देखो अभी भी उनके मन में कि अपने कैसे भी करके भारतीयों को राजी कर लेंगे। तो इनकी बातें जो प्लान है इसे 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया। इसमें बातें कौन सी रखी इन्होंने? तो पहली बात रखी कि जो वायसराय की कार्य परिषद है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, इसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होगा, हम टोटल के टोटल सदस्य ने वो किन को बना देंगे, भारतीयों को बना देंगे। इसमें सारे सदस्य कौन होंगे, भारतीय सदस्य होंगे, केवल और केवल 2 कैंडिडेट को छोड़ करके। एक तो इसमें क्या होगा, वायसराय तो रहेगा और वायसराय को क्या दे दिया जाएगा, डिफेंस डिपार्टमेंट, प्रतिरक्षा विभाग। कहने का मतलब यह है कि सेना प्रमुख अभी भी कौन रहेगा, सेना से संबंधित सारे अधिकार किसके पास रहेंगे, वायसराय के पास। इस कार्यकारिणी परिषद में 16 सदस्य का प्रावधान था, 16 सदस्य का। देखो वेवेल ने अपने प्लान में बताया कि हम ऐसा करेंगे कि भारत के जो लोग हैं उन्हीं को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करेंगे सारे के सारे। केवल एक ही चीज होगी कि डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो डिफेंस डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा, वायसराय के पास रहेगा। अन्य प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो भारतीय सदस्यों को दे दिए जाएंगे। और साथ में ये बात भी की गई कि ये जो भारतीय सदस्य हैं कार्यकारिणी में, इसमें हिंदू और मुस्लिम इनको बराबर बनाया जाएगा, हिंदू और मुस्लिम सदस्य बराबर होंगे। देखो यहाँ पे क्या बात की गई है कि कार्यकारिणी परिषद गठित की जाएगी, नई कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी जिसमें 16 सदस्य होंगे। केवल डिफेंस विभाग है वो तो रहेगा वायसराय के पास, अन्य प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे हिंदू और मुस्लिम इन लोगों को, भारतीय सदस्यों को शामिल करके इनमें वितरित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की बात इसमें की जाती है। अब देखो नेक्स्ट बात है, इसका दूसरा प्रावधान क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी गिरफ्तारी हुई थी उन गिरफ्तारियों को रिहा कर दिया जाएगा। देखो इसको ऐसे समझो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपन को पता है कि बहुत सारी क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया था और इस दौरान ये महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े स्तर के नेता थे वो भी सारे के सारे जेल में थे। अब वेवेल को ये पता था कि अपन सभी दलों को एक साथ लेकर के इस प्रकार का प्लान पर सहमति चाह रहे हैं और सारे नेता हैं वो हैं जेल में। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन सभी जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी नेता जिनको जेल में डाल दिया गया उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान है इसमें ये भी था। नेक्स्ट बात क्या थी, वही संविधान सभा की बात कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से भारतीय लोग करेंगे,
भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ये बात इसमें भी शामिल थी विवेल प्लान में। इसमें तीन बातें हो गई। एक कि वायसराय के पास नई कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाएगा, और जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी व्यक्तियों को, जो भी क्रांतिकारियों को, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। और दूसरी बात है संविधान का निर्माण है। भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतीय ही मिलकर के करेंगे। अब देखो ये प्लान इस प्रकार का प्रस्तुत हुआ। अब इसमें यह कहा गया कि अपन क्या करेंगे, अपन एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। सर्वदलीय सम्मेलन। इन्होंने क्या कहा कि सभी दलों को एक साथ एक जगह एकत्रित करके और एक सभा आयोजित करके वहां पे सहमति देखेंगे। यदि सहमति बनती है तो इस प्रकार की बातें लागू कर दी जाएंगी। तो देखो सर्वदलीय सम्मेलन जो बुलाने की बात की गई, और बताया गया कि ये सम्मेलन कहाँ पे बुलाया जाएगा? शिमला में बुलाया जाएगा। शिमला में। मैंने आपको क्या बताया कि विवेल प्लान है कब का? जून 1945 का। और इस प्लान में ये बातें, प्लान को लेकर के कौन आया? लॉर्ड विवेल, जो कि अक्टूबर 1943 में पेन लितिको की जगह वायसराय बनते। उसने ये बातें रखी सभी दलों के समक्ष और तय किया कि अपन एक शिमला में सम्मेलन जो आयोजित करेंगे, जिसमें सारे प्रकार के जितने भी दल हैं वो आएंगे, और जिन जिन बातों पर सहमति बनती है उन बातों को अपन क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो अब अपन क्या देखेंगे? शिमला सम्मेलन। देखो शिमला सम्मेलन। देखो शिमला सम्मेलन है 1945 की बात। एक है शिमला समझौता, शिमला पैक्ट। शिमला पैक्ट है 1972 का, वो अलग चीज है। और शिमला सम्मेलन अलग है जो 1945 का है। मैंने आपको बताया कि शिमला सम्मेलन हिस्सा किसका है? ये है वेवेल प्लान का। वेवेल प्लान का। इस वेवेल प्लान के द्वारा ही शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आयोजन हुआ कभी? तो इसका आयोजन किया गया था 25 जून 1945 से लेकर के और 14 जुलाई 1945 तक। इसलिए हुआ था कि सभी दलों को एक साथ करके, और उसके बाद ये कोई किन्हीं बातों पर जो सहमति बनती है उन्हें विवेल अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे। तो देखो इस सम्मेलन में सभी लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? मतलब बहुत से नेताओं ने भाग लिया, परंतु कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम। इन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, और गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया था? इसका रीजन यही था कि गांधी जी क्या चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। भारत का जो गांधी जी का सपना था अखंड भारत का, तो किसी प्रकार के टुकड़े इनको बर्दाश्त नहीं थे। इसलिए गांधी जी ने इस शिमला सम्मेलन में जो विवेल का प्लान था में शामिल नहीं हुए। अब एक साइड में कौन है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। अब जैसे ये सम्मेलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने इस सम्मेलन में सहमति नहीं बनी। उस सहमति न बनने का मुख्य कारण यही था, मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी? मुस्लिम लीग ने कहा कि जो भी कार्यकारिणी है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आप बात कर रहे हो बराबर सदस्यों की,
तो इस कार्यकारिणी में जो भी मुस्लिम सदस्य होंगे, जो भी मुस्लिम सदस्य होंगे, वो सारे के सारे किन के माध्यम से सिलेक्ट किए जाएंगे? मुस्लिम लीग के माध्यम से, मुस्लिम लीग के द्वारा। देखो, मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि जो आप कार्यकारिणी का गठन कर रहे हो विवेल प्लान के अकॉर्डिंग, उसमें आपने कहा कि आधे हिंदू होंगे आधे मुसलमान होंगे। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि वो जितने भी मुसलमान होंगे वो मुसलमान सारे के सारे कौन होने चाहिए? मुस्लिम लीग के द्वारा सेलेक्ट किए हुए होने चाहिए। जबकि आपको बताएं कि कांग्रेस में भी बहुत से नेता थे जो मुस्लिम थे, तो इस प्रकार की बात यहाँ पे स्वीकार नहीं की गई है। तो ऐसी बात भी इसमें, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई, जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं वो मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि कांग्रेस में भी मुस्लिम सदस्य हैं, उन्हें भी हमें शामिल करेंगे। तो इस प्रकार की बात मुस्लिम लीग ये चाह रही थी, जबकि कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात है, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें क्या चाहिए? वो तो वही बात कि पाकिस्तान की बात इसने की, हमें एक अलग देश चाहिए, वो भी कौन सा? पाकिस्तान चाहिए। इस प्रकार की बात भी इसमें की गई। जबकि कांग्रेस यहाँ पे किस पे जो अड़ी हुई है कि हमें एक अखंड भारत का निर्माण करना है। तो शिमला सम्मेलन में विवेल ने जो भी प्लान अपना प्रस्तुत किया वो भी इसमें सक्सेस नहीं हो सका। शिमला सम्मेलन 14 जुलाई 1945 में विवेल ने इसे समाप्ति की घोषणा कर दी और बताया कि ये सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो बातें की हैं वो देखो, 1935 के एक्ट से लेकर के 1947 के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी घटनाएं हैं उनको इस तरीके से प्रस्तुत करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको इन घटनाओं का पता चले और आपको पता चले कि किस प्रकार की हिस्ट्री थी इनकी, किस तरीके से किन कंडीशन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। देखो, ये जितने भी घटनाएं आपको बताई, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आप उठा करके देख लेना, लगभग में कोई सी बात पूछी जाती है। अभी एक ये पर्सन मैंने देखा था, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है एमपी में, और उसमें देखा कि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और कैबिनेट मिशन, इनका मिलान से संबंधित पर्सन था। तो देखो, इनकी डेट भी अपने को याद करनी पड़ती। अब रही बात है 1935 से 1947 का जो भी घटनाक्रम है उसका संविधान से सीधा सीधा संबंध है। प्रत्येक घटना आगे वाले प्लान से संबंधित होती है और वो तय करती है कि आगे का जो प्लान ब्रिटिश संसद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा वो होगा कैसा। तो इसलिए इनको पढ़ाना कंपलसरी हो जाता है। तो जितनी भी संविधान से संबंधित बातें होंगी सारी अपन विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे। आपने यदि अभी भी तैयारी प्रारंभ नहीं की है तो देखो, एग्जाम आने के बाद जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक साथ आप 2 महीने में सब कुछ सीख लोगे, इसलिए आपको लंबी तैयारी करनी चाहिए। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करें और अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से या फिर इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप किसी भी प्रकार के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखो, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लग रहा। आपके 1.5 GB 2 GB नेट आता है और इसका आप इस्तेमाल लगभग ऐसे फिजूल खर्ची में करते हो। तो कुछ ऐसा सीखो जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो। भाई, जिनको पढ़ना ही नहीं है तो वो तो अन्य प्रकार के वीडियो देखो, और जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको अपने डाटा को इस प्रकार से इस मैटर को पढ़ने में और नोट्स को तैयार करने में उपयोग में लेना चाहिए। धन्यवाद।